तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है पी क्यू एंड आर स्टार्टेड अ बिजनेस ईच इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000. आफ्टर 5 months P withdraw rupees 5,000, Q withdraw rupees 4,000 and R invested rupees 6,000 more. At the end of the year, a total profit of rupees 34,950 was recorded. Find the share of P. P, Q और R प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं. 5 महीने के बाद P 5,000 रुपए निकाल लेता है, Q 4,000 रुपए निकाल लेता है और R 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश करता है. वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया है. तो यहाँ पर हमें पी का हिस्सा पूछा है. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है पी, क्यू और आर. तो देखो यहाँ पर शुरुआत में तीनों ने 20,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए. कितने? 20,000. पी ने 20,000 किए, क्यू ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आर ने भी 20,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट किए. तीनों ने कितने मंथ के लिए किए? तो तीनों ने किए 5 मंथ के लिए. पी ने भी इन्वेस्ट किए 5 मंथ के लिए, क्यू ने किए 5 मंथ के लिए और आर ने भी किए 5 मंथ के लिए. क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है आफ्टर 5 months पी विड्रॉ रुपीज 5,000, क्यू विड्रॉ रुपीज 4,000 और आर इन्वेस्टेड रुपीज 6,000 मोर. यानी पी ने 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है 5 मंथ के लिए, क्यू ने 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है 5 मंथ के लिए और आर ने भी 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है 5 मंथ के लिए. फिर 5 मंथ बाद क्या हुआ? तो 5 मंथ बाद पी विड्रॉ रुपीज 5,000, यानी पी ने 5,000 रुपए निकाल लिए. तो देखो यहाँ पर 20,000 में से अगर वो 5,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर लेता है तो अब वो कितने रुपए इन्वेस्ट करेगा? तो अब वो करेगा 20,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 15,000. कितना? 15,000. क्यू ने क्या किया? क्यू ने 4,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर लिए. कितने? 4,000. तो देखो यहाँ पर 20,000 रुपए में से अगर वो 4,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर लेता है तो यहाँ पर इन्वेस्ट वो कितना करेगा? तो 20,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 16,000. कितना? 16,000. और आर ने क्या किया? आर ने 6,000 रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर लिए. कितने? 6,000. तो देखो यहाँ पर 20,000 में अगर वो 6,000 इन्वेस्ट करता है तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट है 20,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 26,000. कितनी? 26,000. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितने साल के लिए? तो क्वेश्चन है 1 साल के लिए, यानी 12 महीनों के लिए, यानी 12 मंथ के लिए. तो देखो यहाँ पर ये 15,000 रुपए पी कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा? तो देखो यहाँ पर 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 मंथ के लिए. कितना? 7 मंथ के लिए. 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेगा. क्यू कितने मंथ के लिए करेगा? क्यू भी 7 मंथ के लिए करेगा और आर भी यहाँ पर 7 मंथ के लिए करेगा. तो देखो यहाँ पर 5 मंथ प्लस 7 मंथ इक्वल टू 12 मंथ. यहाँ पर 5 मंथ प्लस 7 मंथ इक्वल टू 12 मंथ. यहाँ पर भी 5 मंथ प्लस 7 मंथ इक्वल टू 12 मंथ. तो देखो यहाँ पर ये जो 6 यहाँ पर वैल्यूज है, ये जो 6 वैल्यूज है, यहाँ पर 3 जीरो है कॉमन, तो हम 3 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पर ये 3 जीरो, 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 ये 3 जीरो हो गए कैंसिल. तो देखो यहाँ पर होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 100. यहाँ पर होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 105. तो देखो यहाँ पर 100 प्लस 105 इक्वल टू 205. कितना? 205. तो देखो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 100 और 16 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू होता है 112. तो देखो यहाँ पर 100 प्लस 112 इक्वल टू होता है 212. तो देखो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 100 और 26 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 182. तो देखो यहाँ पर 100 प्लस 182 इक्वल टू होता है 282. तो देखो यहाँ पर हम लेंगे पी क्यू आर का यहाँ पर रेशियो. तो देखो यहाँ पर 205 इज टू 212 इज टू होगा 282. तो ये हो गया पी क्यू आर का प्रॉफिट का रेशियो. तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो यहाँ पर 205 प्लस 212 प्लस 282 इक्वल टू होता है 699. कितना? 699. तो देखो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 699 और एक्चुअल में टोटल प्रॉफिट है 34,950. कितना? 34,950. तो देखो यहाँ पर 699 वन जा और यहाँ पर होगा 699 15 जा. कितना? 50 जा. तो यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई 50. कितनी? 50. और हमें यहाँ पर पी के शेयर फाइंड करना है, प्रॉफिट में पी का शेयर फाइंड करना है. तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 50 और यहाँ पर हमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो प्रॉफिट में पी का शेयर कितना है? तो 205. तो हमें यहाँ पर 205 की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है.
तो 1 की वैल्यू है 50, तो 205 की वैल्यू होगी 205 मल्टीप्लाई बाय 50, कितना 205 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 10,250, कितना 10,250, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।